रहे और हर हालत में कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा आयोग आयोजित कर सके। जो 18 से 22 के बीच में, मतलब 19 से 22, सॉरी 18 को तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अगर मिला लीजिए तो 18 से 22 के बीच में जो एग्ज़ाम हो रही है और आगे जो भी एग्ज़ाम होगी, ये सब एग्ज़ाम आप जानते हैं मल्टी सेट होगी। पहले क्वेश्चन पेपर का एक ही सेट बनता था, लेकिन अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जोड़ने के लिए सभी एग्ज़ाम हम लोग मल्टी सेट करेंगे। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक से अधिक सेट रहेंगे। कितने रहेंगे ये सरप्राइज रहेगा। ये एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो हमने इसको सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखा है। अलग अलग एग्ज़ाम में हम अलग अलग नंबर ऑफ सेट्स अलग अलग प्रिंटर से छपाएंगे और अलग अलग वाहन से कैरी करके अलग अलग जिलों में उसको पहुंचाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए की गई है। इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये सभी कलर, ये सेट है कलर कोडेड रहेंगे। इस सेट को कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसका कोडिंग कलर से किया है। और किस कलर सेट का किस एग्जाम में कि किस जिले में उपयोग किया जाएगा, उसकी सूचना आयोग के सिक्योर्ड नंबर से सभी जिला पदाधिकारियों को एग्जाम के दिन 2.5 से 3 घंटा पहले दी जाएगी। तो 18 तारीख से जो एग्जाम है, 19 तारीख से जो एग्जाम है, उसमें सुबह 9 बजे इसकी सूचना दी जाएगी कि कौन वाला सेट यूज किया जाएगा। और 9:30 बजे से बच्चों की एंट्री एग्जाम सेंटर में शुरू हो जाएगी। ये एंट्री 11 बजे तक ही हो पाएगी। और अगर 9 बजे तक हम लोग कलर कोड जो यूज करना है वो डिसाइड करते हैं, तो उस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को सेंटर पर पहुंचाने के लिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेटों के पास 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम रहेगा, जो कि पर्याप्त है एक जिला में ही। आपने देखा होगा पहले 2 पाली में एग्जाम होती थी, हम लोगों ने इस बार एक ही पाली में किया है। 19, 20, 21 की एग्जाम एक पाली में है, 22 और तारीख को जो एग्जाम है वो 2 पाली में हम लोग कर रहे हैं। सेट के साथ साथ जैसे मैंने बताया, हर जिला में पहले 2 जिले पर एक ट्रक क्वेश्चन पेपर भेजे जाते थे, मतलब 2 जिले के मिला के भेजे जाते थे। इस बार उसमें चेंज किया गया है। इस बार एक जिले में एक ट्रक होगा। इसका मतलब है ताला कहीं खुलेगा नहीं, जो भी प्रिंटर से चला वो सीधे एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, वही ताला खुलेगा। और सभी जो व्हीकल होंगे ऑब्वियसली वो जीपीएस ट्रैकर से लैस होंगे। साथ में उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबल ऑफिसरों को, एम्प्लॉय को प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो प्रिंटर के वहां से अलग अलग राज्य में, देश में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जहां भी है, वहां से प्रिंटर से अगर आता है क्वेश्चन पेपर, तो वो किसी पदाधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी परमानेंट एम्प्लॉय की निगरानी में ही जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का जो पैकिंग है उसमें सुधार किए गए हैं। उसका पूरा पैकेजिंग हीट सील के माध्यम से किया गया है, जिसको कि ओपन करना संभव नहीं है, उसको फाड़ना ही पड़ रहा है। सिमिलरली जिन स्टील ट्रंक में बक्सों में क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे, उसका भी यूनिक पैकेजिंग, स्ट्रैपिंग और रैपिंग किया गया है। तो नॉर्मल स्ट्रैपिंग रैपिंग होता है, उस तरह से नहीं करके इसको स्पेशल मटेरियल से, जिसके ऊपर सिक्योरिटी
फीचर्स लगे होंगे उसके साथ, डिजाइन लगी होगी उसके साथ किया गया है। इसके अलावा सेंटर पर जो इम्पर्सोनेशन के लिए रोकने के लिए जो प्रक्रिया पहले थी वो चालू है, और 400 सेंटर पर करीब 10,000 से अधिक कैमरे लगे रहेंगे, जिसका सीधा फीड हमारे कमांड सेंटर में आता है। और यहां जिलावार पदाधिकारियों की टीम बनी है जो प्रत्येक जिला के प्रत्येक सेंटर को वीडियो फीड के माध्यम से मॉनिटर करेंगे। कहीं कोई भी अवांछनीय प्रवृत्ति प्रतीत होती है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट को और उसके नोडल पदाधिकारी को यहां से तुरंत अलर्ट किया जाएगा। पहले भी बायोमेट्रिक की व्यवस्था थी, आपको पता है, वो व्यवस्था कंटिन्यू है और विगरसली इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उनका मैच नहीं करता है तो वैसे स्टूडेंट को अलग से बिठा के पहले उसकी जांच की जाएगी। अगर उनका जांच के दौरान भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं पाया जाएगा तो ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ इम्पर्सोनेशन के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी सेंटर पर जैसे पहले ही बताया था जामर लगे रहेंगे, तो परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पहले भी जामर के माध्यम से उस एरिया को सैनिटाइज किया जाए। इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी। क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी से निकल के सीधे सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे में हम नहीं भेज रहे हैं। टोटल मतलब परसेंटाइल जो कह रहे हैं आप कि हर सेट का परसेंटाइल निकालेंगे। देखिए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, आप इसको कभी देखिएगा ध्यान से तो उन्होंने पूरी तरह से समझाया हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, कितने सेट यूज़ किए हैं, किस जिला में किए हैं, कितने बच्चों ने किया हुआ है, उस सबको ध्यान में रखते हुए वो लोगों के परसेंटाइल को निकालते हैं। सपोज हमने फिक्स किया कि 40 परसेंटाइल हमारा कट ऑफ मार्क्स रहेगा करके, और हर 3-4 सेट में या हर जिले में जो अलग अलग सेट हुआ है उसमें उस कट ऑफ के परसेंटाइल के बच्चे कितने उसको लिए जाएंगे पहले, उसके बाद उसका एक और स्टैंडर्ड मेरिट बनाया जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, थोड़ी समझने में समझाने में मुश्किल है, बट आप अगर कभी देखिएगा तो वो प्रूवन है। अलग क्वेश्चन सेट हो गए और अलग अलग दिन क्वेश्चन सेट के कलर भी अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं कि एक ही कलर रहेगा, वो चेंज होते रहेगा। अब है कि इस चीज को नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाए, तो इसकी नेशनल लेवल की फॉर्मूला है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां 15-15, 20-20 पाली में उसकी एग्जाम कराती है। जब हम अलग सेट से क्वेश्चन कराएंगे तो हर एक क्वेश्चन सेट से सक्सेसफुल कैंडिडेट या परसेंटाइल फिक्स करके एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, एक फॉर्मूला है उसकी। वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के आधार पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर 3 अलग अलग सेट यूज होते हैं पूरे राज्य में या कुछ जिलों में अलग अलग होते हैं तो उसका हम उसी प्रक्रिया से नॉर्मलाइजेशन करेंगे जिस प्रक्रिया या फॉर्मूला पर राष्ट्र स्तरीय एजेंसियां करती आ रही हैं और जो टाइम टेस्टेड और प्रूवन मेथोडोलॉजी है उसी को हम फॉलो करेंगे। प्रिजम्पटिव क्वेश्चन आप दे रहे हैं, जब तक सरकार से रिजर्वेशन पॉलिसी पर अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं मिलता है तब तक आप एग्री करेंगे रिजल्ट देना संभव नहीं होगा। अगर अंतिम फैसला आ जाता है तो आयोग जरूर कोशिश करेगा जितना जल्दी हो सके उतना रिजल्ट देते। एग्जाम करने के बाद रिजल्ट रोकने का कोई तुक नहीं, तो आयोग कोशिश करेगा कि जीएडी से जो डायरेक्शन प्राप्त होगा अकॉर्डिंगली हम लोग रिजल्ट तैयार करते हैं, जो मिनिमम पॉसिबल टाइम होगा उस बारे में। सप्लीमेंट्री को लेकर भी लगातार सवाल आ रहा है, ये सवाल खत्म नहीं हो रहा। टीआरई 1-2 में जो बचे हुए थे वो भी मांग रहे हैं, टीआरई 2 वाले तो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री करवाई है। अभी टीआरई 3 का भी है, इस पर भी लोग कह रहे हैं सप्लीमेंट्री आएगा कि नहीं, इस पर भी और जो आप बात कर रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि टीआरई 3 के
का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो और अकॉर्डिंगली कितने लोग ज्वाइन करेंगे, उसके आधार पर वो वैकेंसी का विभाग कैलकुलेट करेगा। स्वाभाविक रूप से जब तक हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे तब तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को नहीं मिलेगी, अकॉर्डिंगली अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली टीआरई 4 की वैकेंसी भी क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए ये सभी बातें इस पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में आयोग कब तक रिजल्ट डिक्लेयर करता है, उसके आधार पर कितने लोग ज्वाइन करते हैं और उसके आधार पर आयोग विभाग टीआरई 4 के लिए वैकेंसी आयोग को कम्युनिकेट कर पाएगा। ये हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक चीज क्लियर होगी तो बाद में धीरे धीरे हर चीजें क्लियर होगी। बट ये निश्चित है कि टीआरई 4 की जो प्रस्तावित तिथि थी उससे शायद उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। बिहार के जो हेडमास्टर और हेड टीचर अभ्यर्थी हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, पीडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है क्या आप अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई डेट वगैरह आप लोग देंगे? टीचर हेड टीचर के केवल हमको एग्जाम लेकर रिजल्ट करना है और बाद की प्रक्रियाएं विभाग के द्वारा किया जाता है।